बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। चैप्टर 2 है 11th क्लास का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आज हम इसका यूनिट नंबर 8 जो है वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर यूज टू डिस्प्ले अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्रिक फिगर होती है हमारे पास। ठीक है, और किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, स्टेप्स टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो हम करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हमको लेने पड़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है वो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं उनका हमने क्या करना होता है, मिड वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया, मिड वैल्यूज़ हमें निकालनी है। किसकी? क्लास बाउंड्रीज की मिड वैल्यू हमने निकालनी है। नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम वो जो मिड वैल्यूज़ हमने निकाली होंगी क्लास बाउंड्री की उसको हम कहाँ पे लिख देंगे, एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो लिख देंगे। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास उसको हम वाई एक्सेस के ऊपर लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ आनी है, क्लास बाउंड्री की जो हमने मिड वैल्यूज निकाली होंगी वो हमारी एक्स एक्सेस के ऊपर आनी है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी वाई एक्सेस के ऊपर आना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, जितने भी हमने ये पॉइंट्स निकाले होंगे, ठीक है, उनको हमने एक्सटेंड कर देना है एक्स एक्सेस तक। मतलब उनको हमने क्या कर देना है, एक्स एक्सेस के साथ हमने उनको क्या कर देना है, एंड पे मिला देना है। तो इस तरह हमारा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बन जाएगी। अभी एक एग्जांपल देखते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में है कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम अ गिवन डाटा टू रिप्रेजेंट द एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ म्यूजिक क्लास। एक म्यूजिक क्लास है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज का जो है डाटा है वो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास डाटा में क्या है, देखिए क्लास लिमिट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्लास लिमिट्स में 2 to 4, 5 to 10, 11 to 13, 14 to 18, 19 to 20, ये हमारे पास क्या है, क्लास लिमिट्स जो हैं वो गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 to 4 वाली में 5, 5 to 10 वाली में 3, 11 to 13 वाली में 2, 14 to 18 में 6, 19 to 20 में 4। क्लियर हो गया। अब क्या इसका मतलब है कि 2 to 4 ईयर्स की जो एज है उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 to 10 में 3, 11 to 13 में 2, 14 to 18 में 6, 19 to 20 में 4 है हमारे पास। अब हमने क्लास बाउंड्री निकालनी है और इसके बाद उसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ऑलरेडी है जो हम वाई एक्सेस के ऊपर लगाएंगे, और मिड पॉइंट जो है वो हमने क्लास बाउंड्री के निकालने हैं। तो क्लास बाउंड्री में देखें, पहले आ जाएगा हमारे पास 1.5 to 4.5। क्लास बाउंड्री के ऊपर मैंने डिटेल में जो है वो प्रीवियस वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपको नहीं निकालनी आती है तो आप वो मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो लोअर क्लास लिमिट होती है हमारे पास, मसलन ये देखें इसमें 2 है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, इसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं, और जो अपर क्लास लिमिट होती है हमारे पास जो इस केस में 4 है उसमें 0.5 जो है वो ऐड कर देते हैं। अब इस तरह नेक्स्ट जो है वो क्या बन जाएगी, 4.5 to 10.5, नेक्स्ट 10.5 to 13.5, नेक्स्ट जो है वो 13.5 to 18.5, नेक्स्ट जो है वो 18.5 to 20.5। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है। तो देखिए 1.5 और 4.5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास 6 आता है। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो है आंसर 3 आता है। अब इसके बाद जो है वो 7.5, इस तरह 12, फिर 16 और एंड पे 19.5। क्लियर हो गया। इसका मैंने जो है वो मिड पॉइंट जो है वो निकाल लिया मैंने इसके। अब ये देखें, मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो मैंने चार्ट बनाना है। एक्स एक्सेस की लाइन ड्रॉ करूँगा, एक्स एक्सेस लिखूँगा, फिर वाई एक्सेस की लाइन ड्रॉ करूँगा, एक्स एक्सेस के ऊपर मिड पॉइंट आ जाएंगे, वाई एक्सेस के ऊपर मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह मैंने जो है वो लेबल करना है अपने जो है वो ग्राफ को। इसके बाद जो है मैं स्केल बनाऊँगा। स्केल में क्या लिखूँगा, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस में मैं 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स को रिप्रेजेंट करूँगा मैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने लाइंस लगा लूँगा एक्स एक्सेस के ऊपर। एक्स एक्सेस के ऊपर मिड पॉइंट मैक्सिमम 19.5 तक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। क्लियर हो गया। मैंने 2 का गैप क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम एज है वो 19.5 तक जानी है, इसलिए मैंने 2 का जो है वो गैप दिया। अगर मैं ज़्यादा का देता तो मेरा जो है वो ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, इसके बाद देखें वाई एक्सेस के ऊपर स्केल जो बनाना है मैंने, और वाई एक्सेस के ऊपर आनी है फ्रीक्वेंसी, और मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 6। तो मैं 1 बॉक्स जो है वो इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट जो है वो कर दूंगा।
अब इसी तरह लाइंस लगा लूँगा। अब 0 से 1 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया। तो इस तरह मैंने जो है अपना वाई एक्सेस की भी जो है वो लाइन जो है वो लेबल कर ली है। अब इसका जो है मैं हेडर दूंगा वो क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब पहले जो है वो क्लास लिमिट देखें, इसमें मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है और मिड पॉइंट जो है वो 3 है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सेस 3 और वाई एक्सेस जो है वो मेरे पास 5, यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेरा बन जाएगा आके। ठीक है, यहाँ पे देखें मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पे 5 है और जो मेरा एक्स एक्सेस के ऊपर मिड पॉइंट है वो यहाँ पे 3 है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं 2 से जो है यहाँ से एक्स एक्सेस मेरा 2 से, क्योंकि हमने देखा था ना 4th पॉइंट हमने कहा था कि एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सेस तक। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 से जो है 2 वाले जो है मेरे एक्स एक्सेस के ऊपर जो मेरे पास 2 है ये वाला, यहाँ से मैं इस पॉइंट तक जो है वो लाइन क्या करूँगा, ड्रा कर दूंगा इस तरह की। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास जो क्लास लिमिट है वो है, इसमें फ्रीक्वेंसी 3 है और मिड पॉइंट 7.5 है। तो एक्स एक्स में 7.5 से 3 तक, यहाँ तक मेरा जो है वो पॉइंट बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन का जो एंड है यहाँ से, इसको यहाँ से इस पॉइंट तक जो है वो मिला दूंगा ऐसे करके। क्लियर हो गया। अब मैं अपनी जो है वो तीसरी क्लास लिमिट देखूंगा, इसमें मेरी है फ्रीक्वेंसी 2 है और मिड पॉइंट 12 है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे 12 और फ्रीक्वेंसी 2, ये मेरा पॉइंट बन गया। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से अब इस पॉइंट को तक जो है वो मिला दूंगा ऐसे करके। अब मैं अपनी नेक्स्ट जो है वो क्लास लिमिट में जाऊँगा, इसमें मेरी फ्रीक्वेंसी 6 है और मिड पॉइंट 16 है। तो एक्स एक्सेस ये 16, एक्स एक्सेस वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 16 आ गया। यहाँ से 16 से मेरे पास 6 तक, मतलब ये ऊपर तक जाके मेरा जो है वो डॉट जो है वो बनेगा। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से लाइन जो है इस डॉट तक जो है वो मिला दूंगा मैं ऐसे करके। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो मेरे पास लास्ट क्लास लिमिट है वो मैं देखूंगा, इसमें फ्रीक्वेंसी मेरी 4 आ रही है और मिड पॉइंट मेरा 19.5 आ रहा है। तो एक्स एक्सेस 19.5 और फ्रीक्वेंसी 4, तो मेरे पास ये पॉइंट जो है वो आ गया। अब मैं वो दोनों लास्ट को मिला दूंगा ऐसे करके। अब एंड पे मैंने क्या करना है, हमने कहा था कि हमने एक्सटेंड करना है एक्स एक्सिस तक। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस तक जो है इसको जो है लास्ट वाले को एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे करके। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ईजिली जो है वो बना सकते हैं। इसमें आपने सिंपल क्या करना है, आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, क्लास बाउंड्री से आपने मिड पॉइंट निकालने हैं, मिड पॉइंट को आपने एक्स एक्सेस के ऊपर रखना है इधर और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सेस के ऊपर रखना है आपने। ठीक है, आपने देखना है फ्रीक्वेंसी कितनी है और मिड पॉइंट कितना है, वहाँ पे आपने डॉट लगा लेनी है, पॉइंट लगा लेना है एक। ठीक है, फिर आपने लाइन जो है एक्स एक्सेस से एक्सटेंड करके वहाँ तक लेके जानी है, फिर सारे पॉइंट्स को मिलाते जाना है, जिस तरीके से भी वो बनेंगे। एंड वाला जो पॉइंट होगा वहाँ से आपने क्या कर देना है, नियरेस्ट जो होगा आपका स्केल के ऊपर, वहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स एक्सेस के साथ उसको जो है वो आके अटैच कर देना है उसको। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।